वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, क्लास 10th की एनसीईआरटी एंड सीबीएसई एंड आरबीएसई की, जिसके अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का वो पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड इन सर्कल्स, मतलब एरिया रिलेटेड इन सर्कल्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई ये सर्कल्स क्या होता है, सर्कल के बारे में जान लेते हैं। भाई सर्कल क्या होता है, भाई कोई भी टॉपिक पढ़ो तो पहले उसके बारे में बेसिक पॉइंट कौन सी क्या चीज होती है वो पढ़नी सबसे पहले कंपलसरी है। तो पहले हम किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, भाई सर्कल क्या होता है उसके बारे में पहले हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, तो सर्कल क्या होता है आपके सामने, जैसे ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट हो गया। एक सेकंड, ठीक है, सर्कल क्या होता है आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे क्या होते हैं आपके पास पॉइंट होते हैं इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक है, जिनको आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कंसिस्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, जो क्या होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। उन उससे जो आपके पास शेप बनता है उस शेप को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। उस शेप को क्या बोलते हैं, सर्कल। और ये आपके पास एक 2D शेप होता है, 2 डायमेंशन शेप होता है। सर्कल कैसा शेप होता है, 2 डायमेंशन शेप होता है। और जो इसका फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो इक्वी डिस्टेंस, ये जो बीच वाली डिस्टेंस होती है जो इक्वल होती है सब जगह, इस इक्वी डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। सर्कल के अंदर क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जो आपके पास ये पॉइंट ऑफ सेट से जो शेप बन रहा है इसको हम बोलते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गई आपकी रेडियस, ये हो गया सर्क्यूम्फ्रेंस। बाकी हम जो सर्कल का जो चैप्टर है उसके बारे में हम उस चैप्टर के अंदर इसके अंदर हम स्पेशली पढ़ेंगे। बाकी इस चैप्टर के अंदर आपके पास क्या है, फिर सर्कल के अंदर एरिया रिलेटेड, तो एक तो आपके पास इसके अंदर सेगमेंट है और एक है सेक्टर। दो चीजें हैं, एक तो क्या है इसके अंदर आपके पास, एक तो हम सेगमेंट के बारे में पता करेंगे और ये सेक्टर है, इनके बारे में हम पहले पता कर लेते हैं। फिर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपके पास सबसे पहले ये जो सेगमेंट होता है, जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट किससे बनता है, जैसे ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया आपके पास। फिर सेगमेंट हमेशा किससे बनता है, एक तो आपके पास क्या होती है कोड, ठीक है, कोड और आर्क। कोड और आर्क से जो एरिया बाउंडेड होता है, किसे, कोड और आर्क से, ये आपके पास इसको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, कोड ऑफ सर्कल। भाई सर्कल की जो सर्क्यूम्फ्रेंस पे 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, उनसे जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं कोड। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, आर्क। तो भाई कोड और आर्क से जो एरिया बाउंडेड होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। अब आपके पास अब सर्कल के अंदर देख लो कि भाई सेगमेंट कौन सा है, ये वाला सेगमेंट क्या है, छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। में छोटा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। और जो सेगमेंट बड़ा होगा उसको क्या बोल देंगे हम, मेजर सेगमेंट। भाई जो सेगमेंट छोटा होगा, और ये सेगमेंट छोटा है, इसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। और जो सेगमेंट बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। एक तो ये चीज हो गई। फिर दूसरी चीज हम किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बारे में बता देते भी, ये सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर किससे बनता है, हमेशा रेडियस से बनता है। किससे, रेडियस। रेडियस और आर्क से जो एरिया बाउंडेड होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जो एरिया किससे हो, आर्क। ये आपके पास ये क्या है, आर्क है।
भाई ये क्या है, आर्क है, तो आर्क और रेडियस से जो एरिया बाउंडेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर, जो किससे बाउंडेड हो, आर्क और रेडियस से। अब वही बात है भाई, जो सेक्टर क्या है, छोटा है, ये वाला सेक्टर छोटा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर। अब उसके बाद फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि भाई हम इस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब आपके पास जो सेक्टर पूछा है, कई बार क्वेश्चन में माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, तो भाई जिसका थीटा दे रखा है पहले उसका एरिया फाइंड कर लीजिए, उसके बाद बाकी वाले का एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से जो आपके पास माइनर सेक्टर दे रखा है उसका एरिया माइनस कर दो, या मेजर दे रखा जिसका आपने निकाला है वो एरिया क्या करना है, माइनस करना है। फिर हम बात किसकी कर लेते हैं भाई, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करना। मतलब जैसे ये एक सेगमेंट है तो इसको हम यहां से मिलाए, ये क्या बन गया हमारे पास भाई, ये पूरा जो एरिया इसको तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये किससे बन रखा है, रेडियस से बन रखा है, रेडियस से बन रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। भाई ये रेडियस से बन रखा है, ये किसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये वाला पार्ट है वो किसका है, सेगमेंट का। अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो भाई सेगमेंट के एरिया के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है, आपको क्या करना है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या करना है, माइनस करना है, तो किसका आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये भी चीज आपके काम में आती है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। फिर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो एक बार से वापस से हम रिपीट कर लेते हैं कि भाई सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भाई किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का जो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर और सर्कल की क्या होती है, सर्क्यूम्फ्रेंस, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये तो हो गया सर्कल। कई बार सेमी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर्कल के एरिया का को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद क्या आ जाता है, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल के सर्क्यूम्फ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। भाई जैसे ये क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, यही तो होता है। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, सर्क्यूम्फ्रेंस का मतलब क्या करना है, आप इस पॉइंट से स्टार्ट किए, वापस इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आए तो ये कितनी हुई लेंथ, पाई आर, और ये वाली लेंथ क्या है, इसकी डायमीटर, मतलब क्या है, रेडियस की डबल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये तो हो गए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हो गए। फिर हम इस चैप्टर के अंदर, अब आज के क्लास के अंदर इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का,
क्या कह रहा है, अनलेस स्टेट अदरवाइज टेक पाई इक्वल 22/7। पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 22/7 लेनी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। भाई सबसे पहले सो रेडियस मतलब आर की वैल्यू गिवन है, कितनी है, आर इक्वल कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल क्या है 60 डिग्री, और आपको उस सेक्टर का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इनकी जगह इनकी वैल्यू रख दें, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो कितने बार लिख देंगे, 2 बार, 6 × 6। फिर थीटा की जगह थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 60 है, तो 60 लिख दी। फिर अपॉन में कितने हैं 360, तो इनकी वैल्यू जो गिवन थी अपने पास उन वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 6 की टेबल में 36 कितने टाइम 6 टाइम, फिर 6 से 6 क्या हो गए कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 132, और अपॉन में अपने पास कितने हैं 7, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 132/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज में लेना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। भाई सबसे पहले क्या कह रहा है, सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट को आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ा था क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, भाई क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, भाई उसको क्या करना 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना, 4 इक्वल पार्ट के अंदर। इस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा क्वाड्रेंट, ये इसका 4th पार्ट हो गया, ये 4th पार्ट हो गया। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है उसका 4th पार्ट, तो ये 4th पार्ट है, इसका आपको क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले तो आपके पास एंगल का पता करना है, एंगल आपको पता है टोटल एंगल सर्कल के अंदर कितना होता है 360 डिग्री का, और उसका हमने 4th पार्ट लिया, तो भाई 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 360/4, तो कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 90 डिग्री। रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है और एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है अभी इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो हम सर्कमफ्रेंस से क्या करेंगे इसकी रेडियस निकाल देंगे। तो क्या है आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है 22 सेंटीमीटर, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इक्वल कितने हैं 22, और पाई की वैल्यू कितनी रख दी हमने 22/7, फिर इक्वल r, फिर आपके पास कितने आ गए 22। फिर r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 तो डिवाइड वाले कहाँ चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 कहाँ आ जाएंगे मल्टीप्लाई वाले कहाँ आ जाएंगे डिवाइड में। 22 से 22 क्या हो गया कैंसिल, तो r इक्वल कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल के अंदर क्या होता है, ये इसका एक सेक्टर होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्कल के सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, पाई की जगह क्या करेंगे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी 22/7,
आर की वैल्यू कितनी आई है 7/2 स्क्वायर है तो कितनी बार लिख देंगे 2 बार, तो क्या आ गया 7/2, ठीक है 7/2 कितनी बार आ गया 2 बार। फिर आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह वैल्यू कितनी रख देंगे हम 90, अपॉन में और क्या बच रखा है हमारे पास 360, ठीक है 7 से 7 क्या हो गए कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, 9 की टेबल में 36 कितने टाइम 4 टाइम, 2 की टेबल में 22 कितने टाइम 11 टाइम। अब नहीं कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर क्या बच गई वैल्यू 11 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 77, और फिर क्या है अपॉन में 2 इंटू 4 कितने हो गए 8, तो एरिया कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है क्वेश्चन थर्ड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। भाई आपके पास क्या है क्लॉक, क्लॉक के अंदर क्या बोल रखा है भाई जो एक मिनट हैंड है, मतलब जो क्लॉक के ये आपके पास क्या है एक जैसे क्लॉक होती है इस टाइप से सर्कल के टाइप में होती है क्लॉक, ठीक है भाई सर्कल की टाइप के अंदर क्या होती है आपके पास क्लॉक होती है। ये क्लॉक हो गई, क्लॉक के अंदर कहाँ होता है ये यहाँ पे कितने होते हैं 12, इधर कितने होते हैं 3, फिर यहाँ पे 6 9, फिर यहाँ 1 2 इस टाइप से डिजिट होते हैं, ठीक है। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्लॉक की लेंथ, भाई मिनट वाली जो हैंड है भाई मिनट की जो सुई होती है ना उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है भाई लेंथ कितनी दे रखी है उसकी 14 सेंटीमीटर। भाई ये जो मिनट की सुई है वो इसका यहाँ क्या रेडियस का ही काम कर रही है, ठीक है तो वो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फिर बोला क्या फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, भाई 5 मिनट वो भाई मिनट वाली सुई जब 5 मिनट चलेगी तो कितना एरिया है भाई 5 मिनट का, मतलब मिनट वाली सुई यहाँ है 5 मिनट में कहाँ तक पहुंचेगी यहाँ तक, तो भाई यहाँ जो एरिया जो ये निकाले जो एरिया यहाँ से क्या हो रहा है भाई बाउंडेड हो रहा है उस एरिया को आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो अपने पास इसकी भाई रेडियस तो गिवन है और आपके पास ये कैसा है एक सेक्टर है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें क्या चाहिए रेडियस और थीटा, भाई थीटा निकालना है तो भाई थीटा इजीली आप निकाल सकते हैं। जो भाई मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड है वो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं 6 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यहाँ कितने मिनट है 5 मिनट, तो भाई 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 6 इंटू 5 कितने हो गए 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं आप, पहले थीटा की वैल्यू निकाल दें। भाई थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, भाई टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, ठीक है टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री के अंदर भाई मिनट वाले सुई है तो कितना घूमेगी कितने मिनट है 60 मिनट, तो 60 से आपको क्या करना पड़ेगा उसको डिवाइड, तो आपके पास ये 1 मिनट का एंगल आ गया और आपको कितने मिनट का निकालना है 5 मिनट का, तो भाई 5 से वापस क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया 0 से 0 कैंसिल, 36 6 की टेबल में कितने टाइम 6 टाइम, तो 6 इंटू 5 कितने हो गए 30 डिग्री, थीटा इक्वल तो कितना आ गया 30 डिग्री, और रेडियस हमारे पास पहले से है कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे एरिया फाइंड कर देंगे, इस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो एरिया ऑफ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर कितना एरिया है वो स्वेप्ट कर रही है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज लेनी है। अगर क्वेश्चन में 3.14 यूज लेनी होगी तो क्वेश्चन में आपको क्लियर बता देगा। अब आर रेडियस हमारे पास कितनी है 14 पे स्क्वायर है तो कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। फिर थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 30 डिग्री, अपॉन में कितने हैं 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 7 की टेबल में 14 कितने टाइम आ गए, 2 टाइम। फिर देखो 2 की टेबल के अंदर 36 कितने टाइम आ गए, 18 टाइम। फिर 3 की टेबल में 18 कितने टाइम आ गए, 6 टाइम। अब देखो 22 और 6 2 की टेबल में ये 3 टाइम और ये 2 से कितने 11 टाइम कट जाएगा। कितने बच गए आपके पास, 11 इंटू 14। तो 11 इंटू 14 कितने होते हैं 154, अपॉन में कितने हैं 3, तो क्या आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो इस टाइप से आपको एरिया फाइंड करना है और उनके क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे के क्वेश्चन हम इस चैप्टर के अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।